मैं इस वक्त कौंदकेरा में हूं और कौंदकेरा में क्या चल रहा है। कौंदकेरा में बिना फसल के पैसों की बारिश हो रहा है। जी हां, इस वक्त आप जो मेरे पीछे किसानों की एक बड़ी संख्या देख रहे हैं, ये एक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और क्या कुछ बड़ा मुद्दा है, क्या कुछ मामला है, देखिए इस बड़ी खबर में। नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार साथी शेख इमरान, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क। उसमें पटवारी द्वारा हेक्टेयर को बढ़ा के, जमीन को बढ़ा के उनको पैसा दिया गया है। ये गलत है, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, उसको सस्पेंड होना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि कौंदकेरा में बिन खेती के कैसे पैसों की बारिश हो रहा है। दरअसल यहाँ एक पटवारी है जिनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा है कि वर्ष 2020-21 में जो ओलावृष्टि हुई थी उसका सर्वे कर गलत तरीके से अनुदान की राशि किसानों को दिया गया है। जैसे ही इस बात का पता ग्रामीणों को चला तो ग्रामीण हल्ला बोल दिए और यहाँ पदस्थ एक पटवारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कहे तो एक किसानों के अन्न पर, किसानों के पेट पर डाका डाला गया है, उनके पैसे को गबन किया गया है, ऐसा आरोप ग्राम कौंदकेरा के लगा रहे हैं। मेरे पीछे तमाम ये जो भीड़ है इसे आप देख सकते हैं। जब ग्रामीण शिकायत लेकर कलेक्टर के पास गए और कलेक्टर से शिकायत किए, उसके बाद जांच अधिकारी तहसीलदार के रूप में यहाँ पहुँचे, उनके साथ पटवारी मौजूद हैं और सभी की मौजूदगी में बयान लिए गए। सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि जिन किसानों के खाते में ज़्यादा पैसा गया है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके वजह से ग्राम कौंदकेरा के किसानों में नाराज़गी है। साथ ही वह पटवारी भी मौजूद नहीं है, पटवारी यहाँ पर नहीं है, जिसके वजह से ग्रामीणों में एक भारी आक्रोश है। देखिए मेरे पास जो जानकारी है, इस जानकारी के मुताबिक आपको बता देते हैं। पहले पूरे मामले को समझिए। वर्ष 2020-21 में ओलावृष्टि से क्षति फसल के लिए शासन ने सर्वे कराया और अनुदान प्राप्त किया। ग्राम कौंदकेरा में सर्वे हुआ, लेकिन संबंधों के द्वारा जानबूझकर अपने चहेते कृषकों के खाते में ज़्यादा पैसा डाल दिया गया है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम यहीं के किसानों से लेते हैं। किसान क्या कहते हैं? पटवारी को सस्पेंड करो। क्यों सस्पेंड करो? क्योंकि वो किसानों को पैसा खाया है, दूसरे को दूसरे में डाला। कैसे खाया है पैसे पटवारी? बताइए, आप तो है ना। चलो आप बताओ। मैं भी इनके बारे में नहीं बताऊंगा। भाई आपको सही पैसा मिलना चाहिए था, उसको पैसा नहीं मिला है। जिसका कैसे सही समझाइए भाई, जैसे कि कोई किसान के जमीन एको करना लुआए नहीं है ना भाई, और वो कर नाम दर्ज नहीं हो है, वो कर खाता में पैसा नहीं आ है, और जेकर मतलब जत का जमीन नहीं है ओकर से ज्यादा पैसा है जितना जमीन बोए नहीं है। यानी गलत बैठे बैठे सर्वे किए, सर्वे किए। आपका आरोप है कि बैठे बैठे सर्वे किए और सर्वे करके रिपोर्ट तैयार करके जिस किसान के खेत नहीं है उसको ज्यादा पैसा दिया। 1 एकड़ है उसको 10 एकड़ मिला है। अभिषेक चतुर्वेदी ने 26-34 2 किसान का यहाँ कौंदकेरा में खेत, एक मेरा है, एक देवराज द्वारका का है। तो उसका ज़मीन सही है, मेरा कुछ मतलब टूटी हो गया बंदोबस्त में, मेरा ज़मीन काट दिया और सुधारने में वो 20,000 रुपये पैसा मांगा मेरे माँ बाप से। और मेरे माँ बाप तो पैसा नहीं दिया, तकलीफ के नाम से मुझको बुलाया, मैं भी नहीं दिया पैसा उसको। उसके नाम से 2 साल हो गए धान नहीं बेच रहा हूँ मैं। तो किसकी लापरवाही है? ये पटवारी का लापरवाही ना। क्या किया है पटवारी ने जिसके खिलाफ आप लोग इतना नाराज हैं? पटवारी ने जिन किसान का ज़मीन 5 एकड़ 10 एकड़ है, उनको जो लाभ मिलना चाहिए, सही में उनका ओलावृष्टि में जो नुकसान हुआ है उनका क्षति, उनको जो लाभ मिलना चाहिए, जो लाभ दूसरे व्यक्ति को जिनके नाम में थोड़ा भी ज़मीन नहीं है या जिनका ज़मीन 1 एकड़ है 2 एकड़ है, उनको 40,000 से 50,000 तक के भुगतान राशि मूल्यांकन किया गया है। ऐसा भ्रष्टाचारी पटवारी को शासन प्रशासन देखे और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग किसान लोग आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। क्या आंदोलन करने के लिए तैयार है? हाँ, आंदोलन कर लेंगे। क्यों इतना? पटवारी द्वारा किए गए बहुत सारे फर्जीवाड़े और गांव के कुछ उसमें वरिष्ठ नागरिकगण भी शामिल हैं, जो गांव के सियान के तौर में बतौर सियान यहाँ पे पद में हैं। उन लोग भी इस साजिश में शामिल हैं
पटवारी के साथ जिसका अच्छा संबंध रहा उसके खाते में भली भांति पैसा गया हुआ है, इसलिए आज उन लोग सियान लोग अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं। अच्छा, यानी पूरा लगभग देखिए कि तमाम जो किसान हैं इनमें आक्रोश है एक कार्रवाई को लेकर। अगर कार्रवाई नहीं होता है उक्त पटवारी के खिलाफ तो धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। अब ये सवाल पूछते हैं कि यहाँ जो जांच अधिकारी पहुँचे हैं तहसीलदार के रूप में, उनके कार्रवाई से ये कितना संतुष्ट है? बताइए कितना संतुष्ट जी एक सवाल, अच्छा बताइए। कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो जब तक पटवारी और कोतवाली पर कार्रवाई नहीं हुई तब तक कोई संतुष्ट नहीं मिले। एक मिनट हटिए। चलिए आप लोग बताइए कि आज की क्या कार्रवाई नहीं होने से क्या करोगे? कार्रवाई होना जरूरी है। मानते हैं किसानों के साथ धोखा हुआ है? जी बोलो, मानते हैं आप किसानों के साथ धोखा हुआ है? बहुत बड़ा धोखा हुआ है किसानों के साथ। किसान के पेट में लात मारे हैं इन लोग। अच्छा, ये के खिलाफ इन लोग को बर्खास्त किया जाए। मैं यही जो राशि दिया गया है वो किस तरह दिया गया है? क्या उनके पास खेत वेत है? खेत वेत भी नहीं है, नरेग में भी नहीं बोते हैं, ये फर्जी तरीका से राशि दिया है। क्या लगता है कि पटवारी ही किया है कि इसके पीछे और कोई लोग शामिल है? कोटवार और पटवारी का हाथ है ये, बाकी किसी का मिली भगत नहीं है। आज अधिकारी आए हैं, इससे कितने आश्वस्त हैं आप? अस्वस्थ तो नहीं हूँ मैं, क्योंकि अभी तो जांच करेंगे ऐसा करके बोल रहे हैं। तो जांच में हम लोग जांच की मांग किए थे, राज्य स्तरीय जांच। क्या बोलते हैं? खुल के बोलिए। जो करना है कर लो। अगर कई किसानों को डरवा के अभी तक रखा हुआ है, कई किसानों का रकबा इधर उधर करके कई किसान को भुगताया है। क्यों जी बताइए? सही बात है ना। क्या बोलते हैं पटवारी? पटवारी बोलते हैं मैं पटवारी हूँ तो कोई कर सकता हूँ, मैं मेरा पकड़ बहुत। अब ये तो प्रशासन की बात है, जांच का बात है। जांच में क्या पटवारी के दोषी पाया जाता है, क्या किसानों का आरोप सही पाया जाता है, तो उक्त पटवारी के खिलाफ क्या कार्रवाई किया जाता है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तहसीलदार ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है ये देखिए। और आज हमने संबंधित जो जिनका आवेदन प्राप्त हुआ है उनका बयान दर्ज किए हैं। इसके साथ ही साथ हमने ग्राम कोटवार और एक दो लोगों का बयान दर्ज किया हुआ है। उसके बाद पंचनामा हमने तैयार किया हुआ है। संबंधित जिनकी शिकायत प्राप्त हुई है वे आज उपस्थित नहीं हैं, तो उनका बयान दर्ज आज नहीं किया जा सका है। हम उनको बयान दर्ज करने के उपरांत ही इसमें जांच प्रतिवेदन संबंधित सक्षम अधिकारी माननीय और विभागीय अधिकारी राजस्व को प्रस्तुत कर पाएंगे। स्पष्ट है कि संबंधित का जो राशि है जिसके हिसाब जिस रकबा के हिसाब से उनको राशि प्राप्त हुआ वो जो है वास्तविक रकबा से अधिक है, परंतु यह कह पाना मुश्किल है कि वास्तविक में वह रेगहा कमाया था या नहीं कमाया था। वो उनके बयान होने के बाद ही उपस्थित पता चल पाएगा। अब आप आखिरी बार मैं किसानों से बात करना चाहूँगा कि ये आखिरी कार्रवाई क्या चाहते हैं। चलिए मुझे बताइए कि आखिरी कार्रवाई क्या चाहते हैं। हम राज्य स्तरीय से कार्रवाई चाहते हैं। ये अभी हुआ है, कार्रवाई नहीं होने पर कहाँ तक जाओगे? हम सीएम तक के आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन। क्या आंदोलन करोगे? धरना प्रदर्शन करेंगे। क्यों करोगे धरना प्रदर्शन? क्योंकि बहुत लफड़ा हुआ है। गरीब किसानों के साथ जो छल हुआ है और जो बड़े किसानों को जो पटवारी के जो करीबी थे उन लोग को जो लाभ पहुंचाया गया है उसके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहते हैं। और गरीब किसान को मैं मदन लाल साहू, मैं जमीन लिया हूँ गणेश साहू का। मैं 10 साल या 12 साल हो गए काबिज, और मैं 11 साल तक नहीं 10-11 साल तक मैं धान बेचा हूँ उस पर्ची में। जब से ऑनलाइन हुआ है अभिषेक के पास गया मैं 2 साल तक, नहीं हो सकता नहीं सब घुमा दी। उसमें गणेश साहू का 69 आ रहे था पहले, उसका मैं 49 आ रहे हुआ है, बटा 1 हुआ है उनका, बटा 2 हुआ है मेरा। और ऑनलाइन में कोई रिकॉर्ड में नहीं है मेरे पास स्टाम्प सब की गलती मानते हैं इसको? मैं इसको पटवारी गलती मानता हूँ। कुल मिलाकर पटवारी की। जी अभिषेक। चलिए चलिए चलिए, देखिए बहुत सारे ऐसे कागज हैं, शिकायत का एक लंबा लिस्ट है। एक मिनट बस, समझ गया आपका बात। एक लंबा लिस्ट है, तमाम कृषक के जुबान से पटवारी के खिलाफ शिकायतें ही मिल रही है। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि तमाम आरोपों पर वो जांच करे, जांच के बाद अगर दोषी पाया जाता है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई करे। अब देखिए ये जो मामला है गांव में लगातार बढ़ रहा है। अब एक किसान के साथ साथ दूसरा किसान और दूसरे के साथ सैकड़ों किसान इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि पटवारी अपने चहेतों के
खाते में यह पैसा डाला गया है गलत तरीके से सर्वे कर इसके खिलाफ जांच चाहते हैं। बहरहाल अगर इस पूरे मामले पर, इस पूरे गंभीर मामले पर जांच नहीं होता है तो ग्राम कौंध के रखे किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। आने वाले समय में ये धरना प्रदर्शन तक करेंगे जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। बहरहाल देखना होगा कि इस गंभीर मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होता है और कौन दोषी पाया जाता है। फिलहाल मुझे अनिश शेख इमरान नंबर कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाजत और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।